बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जनवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे साइफ़र मुकदमे और तोशाखाना ट्रायल के हवाले से जो जेल में ट्रायल जारी है उसकी मुख्तसर तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की दरख्वास्त पर जो बैलेट पेपर्स उनके हल्के की हद तक बैलेट पेपर्स की छपाई थी वो काम रोक दिया गया है और अदालत की जानिब से बड़ा फ़ैसला जारी किया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि आज़ाद उम्मीदवारों के जो बैनर्स को हटाया जा रहा है और उनको उतारा जा रहा है उस पर एक दरख्वास्त दायर की गई है लाहौर हाई कोर्ट में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि खावर मानिका और बुशरा बेगम की जो तलाक़ के दस्तावेज़ात हैं वो मुतल्लिका यूनियन कौंसिल से हासिल करने की एक दरख्वास्त दायर की गई थी। एक वकील की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी, मकामी वकील की जानिब से। पहले ये दरख्वास्त सिंगल बेंच के पास थी, सिंगल बेंच ने उसको खारिज कर दिया और उसके ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई। जस्टिस शहराम सरवर साहब की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच था जिन्होंने समाअत की खावर मानिका और बुशरा बेगम की तलाक़ की दस्तावेज़ात का रिकॉर्ड लेने की अपील खारिज की गई है। जस्टिस शहराम सरवर की सरबराही में समाअत हुई। अपील में फ़रीक बनाया गया इलेक्शन कमीशन को भी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सिंगल बेंच ने तलाक़ के रिकॉर्ड के लिए दायर दरख्वास्त को सुने बगैर खारिज किया। दरख्वास्त में कहा गया कि सिंगल बेंच ने मेरिट की बुनियाद पर दरख्वास्त नहीं की और दरख्वास्त में यह भी कहा गया था कि अदालत सिंगल बेंच का फ़ैसला कलअदम करार दे और तलाक़ का रिकॉर्ड फराहम करे। आज जब समाअत हुई तो मकामी वकील ख़ुद पेश ना हुए और अदम पैरवी की बुनियाद पर खावर मानिका और बुशरा बेगम की जो तलाक़ की दस्तावेज़ात का रिकॉर्ड लेने की अपील अदम पैरवी खारिज कर दी गई है, नॉन प्रोसिक्यूशन खारिज कर दी गई है। अब देखना यह है कि अदालत क्या वो इस केस और इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ इसको रिस्टोर करवाते हैं, बहाली की दरख्वास्त देते हैं या वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो ये इस तरह की जो दरख्वास्तें हैं ये फ़जूल दरख्वास्तें होती हैं जो दी जाती हैं और उसमें सिर्फ मीडिया कवरेज के लिए या इसलिए ये ऐसे मामलात और ऐसे पगड़ियाँ उछाली जाती हैं जो बिल्कुल नाजायज़ बात है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ्त सामने आई है वो लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है और आम इंतखाबात के सिलसिला में आज़ाद उम्मीदवारों के पोस्टर्स और फ्लैक्सेस उतारने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। लाहौर के सूबाई हल्का PP 171 से आज़ाद उम्मीदवार राना सिकंदर एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त गुजार ने हल्के में इंतज़ामिया की जानिब से अपने पोस्टर्स और फ्लैक्सेस उतारने के इक़दाम को चैलेंज किया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि PP 171 से आज़ाद उम्मीदवार होने की बुनियाद पर पोस्टर्स और फ्लैक्सेस उतारे जा रहे हैं। इंतज़ामिया के इक़दामात की वजह से इंतखाबी मुहिम चलाने में मुश्किलात का सामना है और पोस्टर्स और फ्लैक्सेस सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार होने की बुनियाद पर उतारे जा रहे हैं। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि लाहौर हाई कोर्ट इंतज़ामिया को पोस्टर्स और फ्लैक्सेस उतारने से रोकने का हुक्म दे। चूँकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी ऐसे ही इल्ज़ामात इंतज़ामिया पे लगाए जा रहे थे और अब एक आज़ाद उम्मीदवार ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है। दूसरी जो अहम पेशरफ्त सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जो 7 मुकदमात में अबूरी ज़मानत बहाल हुई थी उसको कल 30 जनवरी के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और लाहौर हाई कोर्ट ने वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान की हाज़िरी लगाने का हुक्म जारी किया था। तो अब देखना ये है कि जो मुअज़्ज़ज़ अदालत है उसमें ये सारा मामला किस तरफ जाता है और क्या वीडियो लिंक के ज़रिए सारी जो कार्रवाई है वो होती है या नहीं होती। दूसरी तरफ आज 2 जेल ट्रायल थे। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ तोशाखाना नैब रेफरेंस है और एक साइफ़र मुकदमा है। अडयाला जेल में तोशाखाना की केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। जज साहब ने जो छुट्टी की दरख्वास्त दी थी वो वापस ले ली है और अब वही केस को और वही डिसाइड करने जा रहे हैं। जब आज समाअत शुरू हुई तो इमरान खान की जानिब से अपना वकील तब्दील किया गया और चौधरी ज़हीर अब्बास का वकालतनामा इमरान खान और बुशरा बेबी की जानिब से वकालतनामा जमा करवाया गया। वकील नैब अमजद परवेज़ ने एतराज़ किया कि वकला सफ़ाई ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और इस वजह से इनकी जो दरख्वास्तें हैं इनको खारिज किया जाए और किसी भी सूरत में इन दरख्वास्तों पर समाअत ना की जाए। नैब के टोटल 20 गवाहान थे। 20 गवाहान में से 16 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हुए। जो चीफ़ एग्ज़ामिनेशन था वो 16 गवाहान का हुआ। टोटल गवाह 20 थे, 16 गवाहान का उन्होंने चीफ़ रिकॉर्ड करवाया जिसमें से 12 गवाहान पर जिरह मुकम्मल हो चुकी है।
अब रहते थे मज़ीद नहीं 4 गवाहान पर जिरा मुकम्मल हो चुकी है और 20 में से 16 गवाहान रहते थे और जिसमें से 4 गवाहान को उन्होंने वापस ले लिया। तो मतलब टोटल बकिया बच गया 16 में से 4 पे जिरा हो गई, 12 गवाह रहते थे। 12 गवाहान पे जिरा का जो इमरान खान का हक़ था, प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़ ने कहा जी कि 5 पर वकला सफ़ाई ने जिरा मुकम्मल की है। टोटल हमारे 20 थे, 4 हमने वापस ले लिए हैं, तो इनके 11 मज़ीद गवाह रहते हैं। सॉरी, वो 12 नहीं 11 थे, क्योंकि 5 पे जिरा मुकम्मल हुई। तो इस्तग़ासा की जानिब से नए वकील ज़हीर अब्बास की वक्त देने की इस्तदा को मुस्तरद करने की अदालत से इस्तदा की गई। अडयाला जेल में इमरान खान की दरख्वास्त पर जो जज साहब हैं, उन्होंने जो मज़ीद गवाहान थे उनकी ऊपर जिरा का जो हक़ था वो ख़त्म कर दिया है। जिरा का जो राइट है, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन का राइट है, 11 गवाहान पर वो राइट क्लोज़ करते हुए आज ही अदालत ने कल के लिए 342 CRPC की स्टेटमेंट, जिसको डिफेंस स्टेटमेंट कहा जाता है, उसको अदालत ने उस बाबत और उस मकसद के लिए कल केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो तोशाखाना फौजदारी इस्तग़ासा था, उसमें भी जिस दिन 342 की स्टेटमेंट जमा करवाई गई थी उसी दिन फ़ैसला भी सुना दिया गया था। तो 342 की जो स्टेटमेंट है उसमें सवालनामा दिया जाता है और सवालनामा दिए जाने के बाद वो सवालनामा जमा करवाने का वक्त होता है और वो जमा करवाया जाता है और ये पूछा जाता है कि आपके ख़िलाफ़ केस क्यों बनाया गया है। अब चूँकि कल 342 की स्टेटमेंट का बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म दिया गया है, तो उसका मतलब है सवालनामा आज उन्होंने दे दिया है। अब इमरान खान वो जमा करवाएं या ना करवाएं, कल अदालत 342 की स्टेटमेंट पर सुन के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर होना या बाकी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन कल ही इम्कान है तोशाखाना नैब केस में इमरान खान को के हवाले से फ़ैसला आने का। ये तो है नैब केस। जबकि दूसरी जानिब जो तोशाखाना का केस है, जिसमें साइफ़र का केस है, जिसमें आज़म खान के स्टेटमेंट पर जिरा होनी थी, तो अदालत में समाअत शुरू हुई। तो समाअत शुरू होते ही चूँकि वो स्टेट कौंसल मुकर्रर किए गए हैं, स्टेट कौंसल ने जिरा शुरू कर दी आज़म खान पर, तो उस पर फिर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से इतराज़ किया गया कि आप जिरा नहीं कर सकते। तो उस पर फिर अदालत में जब बदमज़गी हुई तो अदालत ने केस की समाअत थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर दी। उसके बाद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने केस के ट्रांसफ़र की और जज पर अदम एतमाद की दरख्वास्त दायर की। और वकला बताते हैं कि इमरान खान तोशाखाना अदालत में बैठे थे, चूँकि अलग अलग कमरे बना दिए हैं जेल में ही, तो इमरान खान को बुलाया गया कि साइफ़र केस में जज साहब बुला रहे हैं। तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम उस अदालत में नहीं आएंगे, हमें एतमाद नहीं है, जिस पर जज साहब ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अदम मौजूदगी में जो स्टेट कौंसल है उनके ज़रिए जिरा जारी रखी हुई है और आज़म खान पर जिरा मुकम्मल हो चुकी है। बाकी गवाह पहली तारीख़ पर ही उन्होंने 9 गवाह की जिरा मुकम्मल कर दी थी जो स्टेट कौंसल थे। अब आज़म खान की जब हो गई है तो बाकियों की भी जिरा जारी है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अब तक की यही खबर है कि अडयाला जेल में समाअत रात के इस वक्त भी जारी है और जो स्टेट कौंसल हैं वो जिरा कर रहे हैं और स्टेट कौंसल उस जिरा का जो आगे मामला है उसको लेके चलेंगे। दूसरी जानिब जो तोशाखाना ट्रायल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से चैलेंज किया गया था, तो उस पर जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 1 हफ़्ता पहले फ़ैसला महफूज किया था, वो फ़ैसला अभी तक जारी नहीं हुआ। और साथ ही जो तोशाखाना नैब अदालत है वो कल फ़ैसला सुनाए जाने का भी इम्कान है, जबकि साइफ़र मुकदमा भी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और उसमें भी जो सारी चीज़ें हैं वो सबके सामने हैं और आइन और कानून की जो बालादस्ती है उसके हवाले से भी। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील परवेज़ इलाही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही ने दरख्वास्त दायर की। उन्होंने कहा कि मुझे PP 32 में जो बैलेट पेपर पर मुझे निशान जारी किया गया वो गधा गाड़ी का है, जो एक तज़हीक आमेज़ है। और वहाँ पर चूँकि जो NA की सीट है जो जिस पर उनकी वाइफ इंतखाबात कंटेस्ट कर रही हैं वो मोर है, तो उन्होंने कहा जी कि मुझे भी मोर का निशान दिया जाए, चूँकि हमारी जो फैमिली है या वहाँ पे जो हमारे कैंडिडेट हैं PTI के उनके पास मोर का निशान है।
तो इस पर एक दरख्वास्त दायर की गई। आप जानते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट में भी इस तरह की पहले दरख्वास्तें दायर हुई, इसी तरीके से वहाँ भी फ़ैसले हुए और इंतखाबी निशान तब्दील हुए। लाहौर हाई कोर्ट में भी ये सिलसिला जारी रहा और कई केसेस में इस तरह का रिलीफ मिला है। अदालत में समाअत हुई। अदालत आलिया ने लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इंतखाबी निशान मोर अलाट करने के लिए दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए कल तक जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही को इंतखाबी निशान गधा गाड़ी अलॉट करने पर दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब सीनियर जज हैं, उन्होंने परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार PP 32 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी। इंतखाबी निशान मोर अलाट किया जाए, चूँकि उस हल्के में किसी भी जो भी उम्मीदवार है उसके पास इंतखाबी निशान मोर नहीं है, इस वजह से इंतखाबी निशान मोर अलाट किया जाए। ये लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सदर PTI की दरख्वास्त पर बड़ा फ़ैसला जारी करते हुए परवेज़ इलाही की हल्का PP 32 में बैलेट पेपर्स की छुपाई का काम रोक दिया है। अदालत ने कहा है कि कल इलेक्शन कमीशन जवाब जमा करवाए, इलेक्शन कमीशन कल बताए, कल हम फ़ाइनल फ़ैसला देंगे। अदालत ने बैलेट पेपर्स की छपाई इस वजह से रोक दी है कि वहाँ पर ये निशान छप ना जाए और कल अगर लाहौर हाई कोर्ट मोर का निशान देने का हुक्म जारी करे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो उसमें कोई मामला जो रियासत को फ़ाइनेंशली कोई नुकसान ना हो और कौमी ख़जाने को नुकसान ना हो। तो बैलेट पेपर्स पर की जो छुपाई है PP 32 की हद तक वो रोक दी गई है और अदालत ने कल इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया है। कल लाहौर हाई कोर्ट का क्या फ़ैसला सामने आता है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले इसी तरह का जो मामला था परवेज़ इलाही की अहलिया का, उन्होंने भी दरख्वास्त दायर की थी कि मुझे निशान अलाट नहीं किया जा रहा, हालांकि मेरे जो कागजात नामजदगी है वो मंजूर हुए लेकिन मुझे निशान अलाट नहीं किया जा रहा। उनकी दरख्वास्त पर ऑर्डर आया था, उनको निशान अलाट हुआ है और अब परवेज़ इलाही की दरख्वास्त है कि मुझे जो निशान है वो गधा गाड़ी का नहीं बल्कि मोर का दिया जाए। तो कल लाहौर हाई कोर्ट इस पर क्या फ़ैसला देती है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।